कार्तिक पूर्णिमा पर कर लेंगे ये 5 काम तो पाएंगे धन, सेहत और सम्मान। कब है कार्तिक पूर्णिमा व्रत? 26 या 27 नवंबर। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 नवंबर से होगा। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की तारीख, पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 नवंबर की शाम दोपहर 3:53 से होगा और इसका समापन 27 नवंबर दिन सोमवार दोपहर 2:45 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार उदय तिथि 27 नवंबर में पूर्णिमा तिथि होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 27 नवंबर को ही रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त 27 नवंबर को अमृत चौघड़िया सुबह 6:52 से 8:11 तक। शुभ चौघड़िया सुबह 9:30 से 10:49 तक। इन 2 शुभ मुहूर्त में आप पूर्णिमा का स्नान और दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। दरअसल 27 नवंबर सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का संयोग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ दोपहर 1:35 पर होगा और अगले दिन यानी 28 नवंबर को सुबह 6:24 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि। 1. कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, इसके बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही गंगाजल डालकर स्नान करें। 2. स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें। 3. फिर विष्णु जी और माता लक्ष्मी को वस्त्र अर्पित कर भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग लगाते समय उसमें तुलसी जरूर डालें। 4. इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की कथा पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। 5. साथ ही चंद्रमा की पूजा भी जरूर करें। चंद्रमा को जल देने के लिए कच्चा दूध उसमें डालकर अर्घ्य दें। कार्तिक महीने में शायद ही ऐसा कोई दिन जाता है जब कोई तीज त्योहार न पड़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव 5 दिन तक चलता है, जो देवउठनी एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। इन दिनों का फायदा उठाने के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए हैं, जिनको करने से धन, सेहत और सम्मान में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। 1. इनको जल देने से रोगों से मिलती है मुक्ति। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हर रोज तुलसी को जल अवश्य देना चाहिए और तुलसी के पास रखी मिट्टी से तिलक भी लगाना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसको आदत बना लें, क्योंकि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तुलसी वैकुंठ धाम पहुंची थी, इसलिए इनको जल देने से भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2. इसके पाठ से लक्ष्मी माँ का मिलेगा आशीर्वाद। देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हर रोज विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सायंकाल के समय दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक मामलों में चल रही परेशानी होती है दूर, मान सम्मान भी पाते हैं। अगर आप इसे पढ़ नहीं सकते तो नियमित इससे ध्यान लगाकर सुने, इससे भी आपको देवी लक्ष्मी सहित नारायण का कृपा प्राप्त होगी। 3. इन 5 दिनों में जरूर दे सूर्य को जल। देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में दिन उगते हुए सूर्य यानी उदित होते सूर्य को जल जरूरी दें। जल में सिंदूर मिलाकर देना और भी लाभप्रद होगा। सूर्य को हर रोज जल देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और बुद्धि के साथ साथ मान सम्मान की भी वृद्धि होती है।
साथ ही कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। सूर्य आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, उच्च पद आदि का कारक ग्रह है और सूर्य के शुभ प्रभाव से इनके साथ साथ जीवन में अपार सफलता भी मिलती है। 4. यहाँ करें दीप प्रवाहित। अगर आपके आसपास कोई नदी या तालाब है तो एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हर रोज एक दीपक जल में प्रवाहित कर दें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस दीपक को तुलसी के पास हर रोज रखें। मान्यता है कि नदी तालाब में दीपक प्रवाहित करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही शनि, यम, राहु, केतु आदि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। 5. जल में मिलाएं ये चीज। देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हर रोज स्नान करने वाले जल में गंगाजल और तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और आपके रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। ये 5 दिन बेहद शुभ माने जाते हैं और इसलिए इन दिनों ये उपाय करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब टू ज्ञान विद गर्विता, कहानियों का ज्ञान सागर।